गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में हम आपको बता रहे थे IUPAC नामकरण। IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया जा रहा था। इस क्रम में आपको बताया जा चुका है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और आया था एल्कोहल। यहाँ तक की बात हो चुकी है। इसके आगे हम बताएंगे आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर। यहाँ तक की बात हम आज कर देंगे। तो चलिए देखिए, हेडिंग बना लीजिएगा, एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण इस क्रम में देखो, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड को ऐसे कहीं लिखा मिलता है आपको, तो इस समूह का नाम होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह, इसका नाम होता है कार्बोनिल समूह। अब इस कार्बोनिल समूह से जो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ठीक है। कार्बन की दो वैलेंसी है, दो में एक तरफ R लगा हो। R आपका क्या है, हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है कि R इक्वल टू क्या होता है, एल्किल। एल्किल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्किल समूह। तो R की जगह पर क्या क्या आ सकता है, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, एक्सेट्रा। CH3 का नाम हमने क्या दिया था, मेथिल। C2H5 का नाम क्या बताया गया था, एथिल। इस तरीके से नाम दिया गया था। तो चलो देखो, अगर एक कार्बन की एक वैलेंसी R से जुड़ी है, अभी हम बताएंगे, और दूसरी H से जुड़ी है। एक तरफ कार्बन के R है और एक तरफ H है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, हमने कहा कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, तो उस कंपाउंड को एल्डिहाइड नाम देते हैं। अगर कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, दोनों एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, तो इस कंपाउंड का नाम दिया जाता है कीटोन। ठीक है, तो इसका नाम होता है कीटोन। अब देखो, इनके नाम और कुछ हम काम की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, इस R की जगह पहले बेसिक बात कर लेते हैं। फार्मूला आपको मिला है RCHO, ये मिला है। इस R की जगह CH3 रख लेते हैं, तो कंपाउंड क्या बन जाता है, CH3CHO। CH3CHO, तो इसका साधारण नाम होता है एसीटल्डिहाइड। इसको साधारण नाम में देते हैं एसीटल्डिहाइड। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि एल्डिहाइडों में भी एक एल्डिहाइड ऐसा होता है जिसमें हमने क्या कहा कि कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी में एक R से एक H से जुड़ा हो। केवल एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें R नहीं होता है, दोनों तरफ H होते हैं। ये देखो, HCHO, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। केवल एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें R नहीं होता, यानी एल्किल ग्रुप नहीं होते हैं, केवल दोनों तरफ कार्बन के हाइड्रोजन लगे होते हैं, एल्किल ग्रुप नहीं लगे होते हैं। इसी एक एल्डिहाइड को छोड़ के
बाकी समस्त एल्डिहाइडों में एक वैलेंसी R से होती है, दूसरी वैलेंसी H से होती है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक एल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभी हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ चले आओ, RCO, R में CH3, R की जगह हम CH3 रख दें तो CH3CO CH3 बन जाएगा। अगर ये आपका कीटोन के रूप में जाने हम तो इसको देखो, CH3 दो बार है तो दो बार CH3 के लिए डाई यूज करते हैं, डाई मेथिल, और CO समूह को हमने क्या कहा था, कीटोन। तो इसका एक नाम ये भी है, डाई मेथिल कीटोन, या इसी को बोलते हैं एसीटोन, डाई मेथिल कीटोन या एसीटोन। बहुत पॉपुलर कीटोन है। कीटोन श्रेणी का पहला मेंबर है। एल्डिहाइड श्रेणी का पहला मेंबर एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है। अब चलो देखो, इनके दोनों के नामकरण हम आपको बता रहे हैं। पहले हेडिंग पड़ी एल्डिहाइड का नामकरण, तो आ जाइए देखिए। इसमें होता ये है बच्चों, पहला नियम आपका वही है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। सेकंड नियम ये कहता है कि CHO समूह जहां जुड़ा होता है कार्बन की चेन में, इसी कार्बन को प्रथम अंक देते हैं। दूसरे शब्द में ये जानो कि कार्बन श्रृंखला की अंकन की प्रक्रिया, यानी कि कार्बन श्रृंखला में नंबर की प्रक्रिया CHO समूह के कार्बन से ही शुरू की जाती है। ध्यान दीजिए, कार्बन की श्रृंखला में लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद नंबरिंग की प्रोसेस में CHO समूह के कार्बन को प्रथम अंक देते हुए नंबरिंग की क्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। सेकंड नियम क्या कहता है कि कार्बन की संख्या गिनो और अल जोड़ दो। अल, यहाँ पर अल जोड़ेंगे, इसमें एल्डिहाइड में। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या बताया गया था जोड़ने के लिए, R। एल्कोहल का समूह क्या था, OH, वहां अनुलग्न क्या लगता था, R। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या हुआ, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या हुआ, अल, ठीक है। ये एल्डिहाइड का अनुलग्न हुआ अल। और फिर क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, पहले हम इसी को ले लेते हैं HCHO। HCHO है, इसी चीज को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO है, इसका साधारण नाम हमने लिखा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन IUPAC की बात करेंगे तो ध्यान दो बच्चों, IUPAC में हमने क्या बताया था, कार्बन एक है तो मेथ नाम देंगे, दो है तो एथ नाम देंगे, तीन है तो प्रोप नाम देंगे। ये टेबल मैंने शुरू में आपको बता दी है। एक कार्बन है, इसके अनुसार इसका नाम मेथ हो जाएगा, ठीक। इसका पैटर्न क्या है नाम लिखने का, एल्केन माइनस ई प्लस अल, क्या होगा, एल्केनल। ये हो गया आपका एल्डिहाइड का नामकरण, ठीक है। आ जाओ देखो, मेथेन माइनस ई प्लस अल नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेनल। इसका IUPAC में नाम क्या हुआ, मीथेनल। और साधारण नाम क्या था इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3CHO, इसका साधारण नाम है एसिटाल्डिहाइड। देखो, एसिटाल्डिहाइड। और IUPAC नाम क्या लिखेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ आएगा, एथेन माइनस ई प्लस अल, नाम क्या ले लेंगे इसका, इथेनल, ठीक, इथेनल। तीसरा एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CHO, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन,
3 कार्बन के लिए सीरीज क्या बनती है? प्रोपेन माइनस ई प्लस अल क्या होगा? प्रोपेनल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेनल। ठीक है। ऐसे देखो CH3 CH CH3 CH2 CHO, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस कार्बन से 1 2 3। अब चाहे हम नीचे आ जाएं तब भी 4 हो जाएगा, और अगर यहाँ आ जाएं तब भी 4 होगा। तो चाहे आप 3 के बाद चौथा अंक इसको दे दें, अदरवाइज इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला में 4 ही कार्बन। तो देखो तीसरे पे CH3 लगा है, और CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, E माइनस अल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है। अब देखो एक पॉपुलर है बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा। एक देखो CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ये कंपाउंड एक आध बार आ जाता है कभी कभी परीक्षा में। इसका साधारण नाम है ग्लाइऑक्सल, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, और आईयूपीएसी में देना होता है तो 1 2 दोनों लिख लेंगे। और देखो दोनों पे अल लगा है, 2 कार्बन है तो 1, यहाँ भी वही कंडीशन होगी जिस तरीके से अल्कोहल के नामकरण में मैंने बताया था कि अल्कोहल में ई निकाल के आल जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में ई निकाल के अल जोड़ते हैं। लेकिन जब 1 से अधिक OH वहाँ आने लगा था तो हमने क्या कहा कि अल्केन पूरा पूरा लिख लेते हैं, फिर 1 2 डाईआल ट्राईआल ऐसे करते हैं। वैसे यहाँ भी होगा, 2 कार्बन है, कुछ नहीं निकालेंगे, पहले सीधे सीधे लिख देंगे एथेन, पूरा पूरा। एथेन के बाद पहले दूसरे दोनों पे अल है तो लिखेंगे एथेन 1 2 और फिर डाई अल, एथेन 1 2 डाई अल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। एथेन 1 2 डाई अल साधारण नाम में क्या होता है? ग्लाइऑक्सल। ठीक है। चलो ये 4 एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से देखो और भी हैं, ये इतने आपके बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर कॉमनली पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है, ये और ये, एक आध बार ये भी आता है। अगर इतना आप देखते रहेंगे काम हो जाएगा। अब देखिए और बहुत ढेर सारा हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे देखो CH CH3 CH CH3 CH2 CHO। ये ऐसी दशा में क्या होगा? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, हम इसको भी 5 दे सकते थे, बात वही होगी चाहे लास्ट वाले को दो चाहे नीचे वाले को दो। ठीक है। तो देखो 5 कार्बन में कार्बन नंबर 3 और 4 से क्या अटैच है? आपका CH3 ग्रुप। CH3 का नाम क्या हमने दिया था? मेथिल। क्या दे देंगे? 3,4, 2 बार है तो डाई क्या है? मेथिल, 3 4 डाई मेथिल। अब 5 कार्बन है तो पेंटेन माइनस E प्लस अल क्या होगा? पेंटेनल, 3 4 डाई मेथिल पेंटेनल। इस तरीके से एल्डिहाइड का नाम होगा। स्क्रीनशॉट ले लो सारे एग्जाम्पल का, अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। ठीक है। अब चलो दूसरा देखो, कीटोन। कीटोन का नामकरण, कीटोन में अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है ओन। ध्यान दीजिए, कीटोन में अनुलग्न होता है ओन। अब एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला कीटोन वही है जिसको हमने डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन नाम दिया था। तो देखो पहला कीटोन CH3COCH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, अथवा CH3COCH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इसमें डाउट नहीं आना चाहिए आपको।
दोनों बात वही है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। चलो देखो, तो इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जहां से CO ग्रुप आपका नियरेस्ट पड़े, नजदीक पड़े। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि CO के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तब आप चाहे जिस तरफ से नंबरिंग कर लें। अदरवाइज ध्यान ये रखना चाहिए कि CO समूह जिस तरफ से नजदीक पड़ता हो, कार्बन की श्रृंखला में अंकन उस तरफ से हम करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पर दोनों तरफ से CO नजदीक है, एक ही दूसरे पे है, तो इस स्थिति में नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए टेबल के अनुसार क्या नाम आता है, प्रोप। तो यहाँ आप सीधे सीधे प्रोप में ओन जोड़ दो, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये नाम हो गया प्रोपेनोन। लेकिन अब ये CO समूह कौन सा कार्बन है, तो दूसरा कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन 2। प्रोपेनोन 2। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3CO CH2 CH3। अब आपकी स्थिति यहाँ चेंज है, यहाँ पर उस कार्बन की लंबी चेन में अंकन की प्रक्रिया उस तरफ से शुरू होगी जिस तरफ से CO समूह हमारा नजदीक पड़ता हो। इस क्रम में देखो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, तो 1 2 3 4। अगर हम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं चलते हैं तो तीसरा कार्बन है, और बाएं से दाएं चलते हैं तो दूसरा कार्बन है। सो हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट कर देंगे, क्योंकि इधर से इधर चलने पर दूसरा कार्बन है। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए शब्द यूज करते थे ब्यूट, यहाँ पहले आप लिख लेंगे ब्यूटेनोन पूरा, और दूसरे पे CO है तो ब्यूटेनोन, ये हो गया ब्यूटेनोन 2। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल आपका ये है, जैसे आ गया CH3 CH2 CO CH2 CH3 ऐसे आ गया। देखो अब क्या करेंगे आप, अब भी उसी की तरह, जैसे देखो पहला वाला एग्जाम्पल है आपका, वही स्थिति यहाँ भी पैदा हो रही है, वही स्थिति है सेम। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 तीसरे पे CO है। इधर से आ जाते हैं तब भी 1 2 3 4 5 तीसरे पे CO है। जैसे यहाँ स्थिति थी, चाहे जिस तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। क्या है आपका CO कार्बन नंबर 3 पर है। ठीक, कार्बन नंबर 3 पर है। 5 कार्बन है तो सबसे पहले 5 के लिए पेंट आता है, तो यहाँ नाम दे देंगे पेंटेनोन, पहले लिख लेंगे। अब CO वाला कार्बन कौन सा है, तीसरा है, तो पेंटेनोन 3 कर देंगे। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखो, CH3 CO CH CH3 CH2 CH3 ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, आप इसको नहीं देखेंगे। 1 2 3 4 5 में दूसरे पर ओन है और तीसरे पर मेथिल है, 5 कार्बन है, तो ऐसी दशा में लिख लेंगे पेंट। तीसरे पे मेथिल है, 3 मेथिल, पेंट 3 मेथिल, और दूसरे पे ओन है तो 2 ओन। या और क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेनोन 2। ऐसे देखो 3 मेथिल पेंटेनोन 2। वैसे यही वाला ज़्यादा प्रीफर करेगा, 3 मेथिल पेंटेनोन 2। ठीक है, इस तरीके से आप कीटोन का लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई बात कीटोन। ठीक, अब चलो अगला हेडिंग डालो।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। इसमें अनुलग्न होता है ओइक एसिड यानी कि ओइक अम्ल। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम देते हैं ओइक एसिड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एग्जाम्पल का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण की बात करते हैं। देखो क्या होता है, सारे नियम पूर्ववत रहेंगे। ध्यान ये देना होता है कि जिस तरफ से आपका COOH समूह नजदीक होता है उस तरफ से नंबरिंग शुरू करते हैं। जैसे देखो, और क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनने के बाद ओइक एसिड जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखो, HCOOH। ध्यान दीजिए मेरी बात को, इसको डिनोट करते हैं हम RCOOH से। कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जहां R क्या होती है, बहुत पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। R इक्वल टू क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्काइल ग्रुप में कौन आता है, CH3, C2H5 एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकते हैं। एक्सेप्ट जिस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड में हमने लिखा था RCHO, एक्सेप्ट क्या था, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड RCHO नहीं रखता है। सेम उसी तरीके से बच्चों RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एसिड ऐसा है जो आपके सामने है, उसका नाम है HCOOH। ये एसिड आपका RCOOH नहीं है, इसका नाम होता है फार्मिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है जिसमें एल्किल ग्रुप नहीं होता है। लाइक एल्डिहाइड का, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में एल्किल नहीं होता, वैसे फार्मिक एसिड में भी एल्किल नहीं होता है। यह जो आपका फार्मिक एसिड है ये लाल चींटियों में पाया जाता है, डंक मारने वाले जंतुओं में पाया जाता है। अब देखो, इसके IUPAC नाम में हमको ओइक एसिड जोड़ना है। इसमें एक ही कार्बन, एक कार्बन के नाम क्या आता है, मेन। देखो इसको क्या करते हैं, एल्केन -E प्लस ओइक एसिड। अब बनाओ क्या बनता है, एल्केनोइक एसिड। देखो यही बन रहा फार्मूला, एल्केनोइक एसिड। तो मेथेन -E प्लस ओइक एसिड क्या करते हैं, इसका नाम मेथेनोइक अम्ल। ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। साधारण नाम फार्मिक एसिड और IUPAC में मेथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा देखो, CH3COOH। ये है आपका एसिटिक एसिड, इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थों जैसे सिरका, मुख्य रूप से सिरका का एसिड है एसिटिक एसिड। अदरवाइज नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, लेकिन ये आपके सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, IUPAC क्या नाम देंगे, दो कार्बन यहाँ दिख रहे हैं, दो कार्बन के नाम होता है एक, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल हो गया और एथेनोइक अम्ल हो गया। ऐसे देखो क्या है, CH3 CH CH3 CH2
COOH ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, COOH ऐसे भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन, इसको हम एक मिनट पे लिख दे रहे हैं COOH 1 2 3 4। तीसरे पे क्या जुड़ा है आपका मेथिल, नाम क्या होगा 3 मेथिल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट में वही कैसे जोड़ दो, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, एग्जाम्पल नंबर 3। चौथा देखो बच्चों, जैसे एल्डिहाइड एल्कोहल में आप आए थे वैसे देखो यहाँ भी होता है COOH। इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये साधारण नाम है ऑक्सैलिक एसिड का, और इसका यूपीएससी नाम क्या देंगे, वही पैटर्न बना लो। 1 2 2 कार्बन है तो एक क्या होगा इसमें, एथेन पूरा, फिर 1 2, फिर क्या डाई ओइक अम्ल, एथेन 1 2 डाईओइक अम्ल। दोनों जैसे एल्डिहाइड एल्कोहल वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, एथेन 1 2 डाईओइक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, इनको नोट कर लो। इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में ज़्यादा आता है वो ये है और ये फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, एक आध बार ये भी है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो जाती है। अब आती है कहानी ईथर की। तो चलो देखो, अगली हेडिंग बनाइएगा, क्या ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका अनुलग्न होता है ऑक्सी। अभी हम बता रहे हैं इसमें कहानी क्या होती है। जैसे देखो बच्चों, ईथर में क्या करते हैं आप, ऑक्सीजन होता है। देखो पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। ऐसे ये आपका H2O है जल। इसी जल में उपस्थित दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एक समान प्रकार के या भिन्न प्रकार के यल्किन समूहों द्वारा विस्थापित करने पर बना यौगिक ईथर कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पे एल्किल ग्रुप R जोड़ दें, ये भी हाइड्रोजन हट गया, इसके भी स्थान पे R आ गया। तो इस तरीके से अब देखो ये क्या बन के आ रहा है, ROR। ये इस सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर। ध्यान सुनिएगा, जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। डेफिनेशन है, जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं, या जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसी एल्किल समूहों से जुड़ी होती हैं तो उस कंपाउंड को ईथर कहते हैं। ठीक है, इनके नामकरण में ऑक्सी शब्द जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें होता है एल्कॉक्सी एल्केन, ये इसका नामकरण है। अभी हम आपको बता रहे हैं ये कहाँ से कैसे बनता है। देखिए, जैसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल आपका है CH3O, CH3, CH3, CH2O, CH3, CH2O, CH2, CH3। ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए पूछे गए हुए हैं। तो देखो, इनका नाम इस तरीके से कुछ लिखते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन बीच में लगा होता है
उसके जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उस कार्बन को गिनकर ऑक्सी जोड़ देते हैं, और जिस तरफ ज़्यादा होती है कार्बन की संख्या उस तरफ कार्बन की संख्या गिनकर एन जोड़ देते हैं। सो ये फार्मूला आपका बन जाता है एल्कोक्सी एल्केन। अभी देखो, जैसे दो ये एग्जाम्पल हो गए, एक और देख लो इसी वक्त, CH3O CH2 CH3, एक ये भी। अब चलो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या कहा, एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ स्थिति देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन बराबर है। तो इस दशा में आप चाहे जिस कार्बन की संख्या गिनकर पहले ऑक्सी जोड़ लो। सपोज दैट हम इधर से ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इतने का नाम एक कार्बन के साथ ऑक्सी, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। तो मेथ में ऑक्सी जोड़ो, इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी। और बचा एक कार्बन और उसमें एन जोड़ो, तो मेथ में एन जोड़ दो, क्या बन जाएगा, मेथेन। ये बन जाएगा। तो देखो मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम हो गया। ऐसे यहाँ आ जाओ, यहाँ भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन इक्वल है, तो अगर हम इनको इतना ले लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, या इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, किसी को ले लो, तो दो कार्बन है, तो एथ में ऑक्सी जोड़ो, एथॉक्सी। और दो कार्बन है तो एथ में एन जोड़ो, एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि ईथर नाम दिया ना, तो दो बार मेथिल है तो नाम इसका साधारण क्या होगा, डाईमेथिल। और इसका ग्रुप लगा है, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ईथर का, इसका साधारण नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। और इसका साधारण नाम क्या आ जाएगा, डाईएथिल ईथर, इसका साधारण नाम हो गया। यहाँ चले आओ, देखो यहाँ हमने क्या कहा कि जिस तरफ ऑक्सीजन के कम कार्बन रहेंगे, छोटा एल्केन ग्रुप रहेगा, उसको ऑक्सी ले लेंगे, बचे कार्बन को गिनकर एन जोड़ देंगे। तो देखो इतना हिस्सा ऑक्सी हो जाएगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और दो कार्बन है इधर, तो दो कार्बन के लिए एथ, तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इस तरीके से हम करते हैं नाम किसका, ईथर का। सो ध्यान दो, इसमें ये और ये बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके IUPAC नाम और साधारण नाम दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। अब इधर आ जाओ, देखो चौथा एग्जाम्पल, CH3 CHO CH3 CH3O CH2 CH3। अब ऐसे में देखो क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ पहले देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले में क्या जुड़ा, मेथिल, क्या लिखेंगे, 1 मेथिल, और 1 में ही क्या जुड़ा है आपका ऑक्सीजन से, एथॉक्सी, 1 मेथिल एथॉक्सी, इसका हो गया। अब दो कार्बन इधर है तो एथेन, 1 मेथिल एथॉक्सी एथेन। ठीक है। इस क्रम में इस तरीके से आपका ईथर का नामकरण था। सो ये दोनों ज़्यादा बोर्ड में आते हुए हैं सवाल, इनको ध्यान दीजिएगा। तो आपका ईथर का नामकरण हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर, ये 4 रिवाइज करिए आप। इसके अतिरिक्त जो बच रहे हैं वो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे। इतना आप लोग रिवीजन करो, फिर इससे जुड़े सवाल आप सॉल्व करिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको शेयर करिए। इतना ध्यान दो। धन्यवाद।